Diet plays very important role to live a healthy life. Our dietitian is the person who can guide you or help you to correct your nutrition. हेलो ऑल, मैं मनोज एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का टॉपिक है डाइट कंसल्टेशन एंड क्लाइंट साइकोलॉजी। डाइट कंसल्टेशन प्रैक्टिस और क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए किसी भी डाइटिशियन को क्लाइंट्स के साइकोलॉजी पे सबसे पहले काम करना पड़ता है और इसमें उन्हें कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। एक अच्छा डाइटिशियन उन्हीं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देता है। आइए जानते हैं डाइटिशियन सुजाता से कि वो अपने क्लाइंट्स को किस तरह से रिजल्ट्स देती है और उन्हें उनमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। हाय सुजाता। Hi Manoj. वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thanks Manoj. I think we are doing this podcast almost after 1 year, right? यस। Yeah. और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है डाइट कंसल्टेशन एंड क्लाइंट साइकोलॉजी। Yes. सुजाता, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी क्लाइंट को उसका हेल्थ गोल अचीव करना है, जैसे कि वेट लॉस हो या डायबिटीज रिवर्सल हो या बीपी, थायराइड या पीसीओडी रिवर्सल हो, तो क्लाइंट साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है? This is a very good question, I would say. क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी का भी कोई भी हेल्थ गोल हो तो वो हेल्थ गोल अचीव करने के लिए एक 3D मंत्रा होता है। उसमें से फर्स्ट डी होता है डिटर्मिनेशन, सेकेंड डी होता है डिसिप्लिन एंड थर्ड डी होता है डेडिकेशन। तो Right. इसमें से जो फर्स्ट डी है जो कि है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन सबसे पहला है कि क्लाइंट का जो क्लाइंट शुड बी डिटरमाइंड 100% कि उन्हें ये जो हेल्थ गोल है वो अचीव करना है और जो भी वो प्रोटोकॉल उनको बताया गया हुआ है, डाइट हो या फिर एक्सरसाइज हो, वो करने के लिए वो उनका 100% देने वाले हैं। Okay. तो ये साइकोलॉजी जो होती है क्लाइंट की या क्लाइंट का जो माइंडसेट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव हिज और हर हेल्थ गोल। ओके। लेकिन किसी भी क्लाइंट को अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी क्लाइंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है या वो 100% दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये अगर डाउट रहता है तो आप उसको उस क्वेरी को या उस डाउट को कैसे टैकल करते हो या हैंडल करते हो? मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट वेट लॉस के लिए या किसी भी हेल्थ गोल अचीव करने के लिए कोई भी इंक्वायरी आती है, तो इंक्वायरी आने के बाद सबसे पहले तो एक प्री कंसल्टेशन कॉल रहता है। जिस प्री कंसल्टेशन कॉल में उनकी जो भी हेल्थ हिस्ट्री है या फिर वो अभी कोई अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, कोई भी तकलीफ है, हेल्थ इश्यूज है, तो वो डिस्कस किए जाते हैं। उनका जो हेल्थ गोल है वो डिस्कस किया जाता है और वो हेल्थ गोल अचीव करने के लिए उनको जो एक पाथ होता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी और उस पाथ में हम कैसे कैसे वो अचीव करते जाएंगे मंथ वाइज और कितने मंथ में उनका वो हेल्थ गोल अचीव होगा, ये पूरा उनको पूरा एक डिस्कशन होता है और वहां पे वो उनका एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेडिसिन और ये बाकी के कोई सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स, इंस्टेड ऑफ दैट एक नेचुरल डाइट लेके उनकी हेल्थ इंप्रूव कैसे हो सकती है, ये एक्सप्लेन करके फिर उनका वो जो भी कॉन्फिडेंस है वो क्लाइंट में आता है और दे आर लाइक डाउट फ्री। ओके, गॉट इट। अगर कोई क्लाइंट डिसीजन लेता है अगर और डाइट शुरू करता है, तो शुरू में उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आप उन्हें किस तरह से हेल्प करते हो? जब कोई भी क्लाइंट उनका डाइट शुरू करता है तो सबसे पहला एक फर्स्ट वीक जो होता है वो क्रूशियल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनका जो भी रेगुलर डाइट प्रोटोकॉल जो भी होता है या जो भी डाइट रिकॉल हमने 24 आवर्स का लिया होता है, तो वो छोड़ के थोड़ा सा अलग डाइट प्रोटोकॉल उनको बताया हुआ होता है जो उनको फॉलो करना होता है। तो ये सब उनके लिए नया होता है। फिर भी ऐसे आउट ऑफ द 100% मैं ट्राई करती हूँ कि 75 to 80% जो भी डाइट रहेगा वो उनका स्टेपल फूड, होम कुक फूड या जो वो किसी भी रीजन से आते हैं वही खाना उनको लाइक प्रिस्क्राइब किया होता है। लेकिन
10-15% थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल पूरा टाइम वाइज या जो भी है फॉलो करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वीक होता है तो वहां पे चेक इन्स रहते हैं कि सबसे लाइक डे 1 है, डे 1 में उन्होंने फॉलो किया तो डे 1 आपका कैसे गया। उसके बाद अगर ये जब आप 1-2 दिन फॉलो करते हो तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, कुछ ब्लोटिंग गैसेस इंडाइजेशन ऐसे कुछ हो रहा है क्या। तो ये फ्रिक्वेंट जैसे चेकिंग्स होते हैं वो करने पड़ते हैं या फिर वो मैं करती हूँ। और जैसे ये पूरा वीक कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 1 वीक लाइक वी चेक द वेट। सो डे 1 वेट एंड द फर्स्ट वीक लाइक फर्स्ट वीक कंप्लीट होने के बाद वेट ट्रैक करके फिर वो डिफरेंस निकाला जाता है कि इतना इतना आपका लूज सस्टेनेबल वे से इन अ वीक लाइक वी एक्सपेक्ट मिनिमम 500 grams ऑफ फैट लॉस इन अ वीक एंड दैट इज अ वेरी लाइक आई वुड से सस्टेनेबल फैट लॉस। तो वो जैसे कि वो एक वीक उन्होंने कंप्लीट किया तो उसके बाद लाइक दे आर कॉन्फिडेंट कि लाइक आई हैव डन दिस एंड आई हैव टू गो अहेड। once they started seeing the results, yeah, they get the Right. confidence. Okay, got it. Okay, मेरा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी फेज होती है जहाँ पे क्लाइंट कॉन्फिडेंट होता है और अपना 100% देने के लिए तैयार होता है और अपने जो भी डाइट सजेस्ट किया है या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सजेस्ट किया है वो फॉलो करता है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वीक इज वेरी क्रुशियल और वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मिनिमम 500 ग्राम्स टू कभी कभी 1 kg प्लस तक रिजल्ट आ जाता है वेट लॉस का। Okay. तो उसके बाद सेकेंड वीक भी होता है कि सेकेंड वीक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वीक में भी थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस होता है कि फर्स्ट वीक का रिजल्ट अच्छा गया, अभी नेक्स्ट वीक में भी मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है। तो सेकेंड वीक के बाद जब उनका ऑलमोस्ट 1 kg प्लस या 1.5 kg प्लस उनका फैट लॉस होता है तो दे आर कॉन्फिडेंट कि 15 डेज में लाइक मैंने इतना फैट लॉस मेरा हुआ एंड जो भी डाइट फॉलो किया वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई एंड दे आर कॉन्फिडेंट टू गो अहेड कि आगे जाके कमिंग वीक्स में भी और ऐसा सेम फैट लॉस मुझे मिलना चाहिए और फिर लाइक आई एम गोइंग टू अचीव द हेल्थ गोल वेरी सून। दे आर कॉन्फिडेंट। ओके, गॉट इट श्रेयता। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लॉस हो या कोई भी हेल्थ इंप्रूवमेंट जर्नी हो तो आप क्लाइंट को ऑन ट्रैक कैसे रखती हो? जब क्लाइंट एनरोलमेंट क्लाइंट का हो जाता है, ऑनबोर्डिंग होता है, ऑनबोर्डिंग के बाद जब डाइट शुरू होता है तो डाइट शुरू होने के बाद जैसे मैंने बताया कि वीकली बेसिस पे उनका फॉलोअप होता है। तो फॉलोअप जो भी है वो व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग होता है और जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे उसका प्रूफ होता है बिटवीन क्लाइंट एंड द डाइटिशियन। कि जो भी उनको दिक्कतें आती है उनको विद इन 5 मिनट्स लाइक आई रिप्लाई टू देम टू देयर क्वेरीज या क्वेश्चंस। और वीकली बेसिस पे ट्रैकिंग, वेट का ट्रैकिंग हो या फिर अगर शुगर का कोई पेशेंट है तो उनका फास्टिंग पीपी के शुगर्स हो तो वो हम वीकली बेसिस पे ग्लूकोमीटर पे या फिर लैब में एवरी 15 डेज पे या फिर मंथली बेसिस पे ऐसे उनका जो भी है वो ट्रैकिंग होता है। और उसके बाद एक मंथ कंप्लीट होने के बाद मंथली रिव्यू होता है कि क्लाइंट का इम्प्रूवमेंट विथ रिगार्ड टू फैट लॉस हो या फिर शुगर कंट्रोल हो या फिर कोई छोटी छोटी जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे किसी का स्किन का इशू है, किसी का हेयर फॉल है तो या फिर किसी का बैक पेन है, किसी का साइटिका वगैरह है। तो ये जो छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज होती है उनमें जो इम्प्रूवमेंट आता है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो एक रिव्यू कॉल होता है। रिव्यू कॉल में वो रिव्यू किया जाता है कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ और वो कंप्लीट होने के बाद जैसे एवरी मंथ एक मंथ कंप्लीट होने के बाद रिव्यू होता है। बीच में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है या फिर दे गॉट बोर्ड विद सम मेन्यूज तो फिर मेन्यूज चेंज किए जाते हैं। एवरी मंथ एक डाइट लाइक उनके डाइट का एक रिव्यू करके उनके जो भी व्हाटएवर दे वांट टू हैव, हाँ, तो वो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके उनके डाइट में वो मेन्यूज ऐड किए जाते हैं। ओके, कीपिंग इन माइंड कि उनका जो भी हेल्थ गोल है वो अचीव होना चाहिए। समझ गए। कभी ऐसे होता है क्या कि कोई क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? दिस इज वेरी ट्रू एंड इट हैपन्स मेनी टाइम्स कि
जैसे उनको पता होता है कि चेक-इन्स वीकली चेक-इन्स होंगे, या अगर उनकी तरफ से मुझे अपडेट नहीं आया तो मैं उनको मैसेज करूंगी। तो बहुत सा टाइम ऐसे होता है कि पर्टिकुलरली जैसे फैट लॉस के क्लाइंट्स हैं, वेट लॉस के क्लाइंट्स हैं, तो वहां पे अगर उनका उन्होंने डाइट ठीक से फॉलो नहीं किया है, 30-40% फॉलो किया और वहां पे कुछ मिस्टेक्स की, कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर जो वीकली जो वेट चेकिंग है वहां पे उनका डिफरेंस नहीं आता, या फिर वेट जो नंबर है वो वेइंग स्केल पे ज्यादा दिखाता है, तो दैट टाइम लाइक वो डर के, वो उनके मन में डर होता है कि हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अपडेट, बिकॉज मैम विल आस्क कि क्या किया, क्या खाया, कुछ चेंज किया क्या। तो ऐसे मेनी टाइम्स इट हैपन्स, और मेरा उनको कहना यही होता है। और इवन अगर कोई क्लाइंट्स, व्यूअर्स में से कोई क्लाइंट्स अगर मेरे करंट क्लाइंट्स या अगर वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अगर हमसे ऐसे कोई गलती हो जाती है और ऐसे होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो अगर कुछ ऐसे सामने आ जाता है, वी आर कभी टेम्पटेड टू, ऑफ द ट्रैक भी जा सकते हैं। तो अगर वी आर टेम्पटेड टू हैव सम फूड्स व्हिच आर नॉट अलाउड टू हैव, तो ये हो सकता है, एंड वंस इन व्हाइल इट इज ओके। और अगर ऐसे होता है तो डोंट स्टॉप टू अपडेटिंग मी योर प्रोग्रेस, और जो भी है आपका वेट जो वीकली बेसिस पे होता है, डोंट स्टॉप इट, बिकॉज अगर कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं रहेगा, वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर हेल्थ। तो यहाँ पे मेरा होता है कि आई गिव चेक-इन्स वंस ट्वाइस अंटिल दे रिप्लाई, आई कीप चेकिंग। ओके, उनका फॉलोअप लेते रहना। फॉलोअप लेती रहती हूँ मैं। उसके बाद होता है कि लाइक दे से सॉरी मैम, लाइक दिस वाज हैपेंड एंड ऑल, सो लेट इट बी, सम एंड पीपल लेट्स एडमिट रीस्टार्ट। या ओके, गॉट इट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा फिक्स पीरियड होता है, जैसे कि क्लाइंट को वेट लॉस करवाना हो या कोई हेल्थ इंप्रूवमेंट करवाना हो, तो उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड आप देती हो उनको? ऐसे स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, इट इज केस स्पेसिफिक। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से टाइम क्लाइंट, अगर फैट लॉस का अगर क्लाइंट है, उनका हेल्थ गोल है 8 to 10 किलोज कम करना है, तो इट इज अचीवेबल इन 3 months, दैट इज माई प्रूवन रिजल्ट, कि 3 month में 8 to 10 किलोज वेट लॉस होता है। मगर अगर कोई पीसीओएस रिवर्सल, फैटी लिवर रिवर्सल या फिर डायबिटीज रिवर्सल, ऐसे अगर केसेस है, तो वहां पे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म उनका चैलेंजिंग होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। एज फैक्टर मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पे, कि एज फैक्टर है, मेटाबॉलिज्म है, या फिर वो उनका चॉइस या फिर उनका स्टेपल फूड क्या है, वो क्या चॉइस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनलाइजेशन या कस्टमाइजेशन होता है, तो वहां पे उनके जो भी फूड ग्रुप्स हैं, उनके जो चॉइसेस है, उनके हिसाब से वो डाइट प्लान किया जाता है। तो फिर जो हेल्थ गोल है वो अचीव करने के लिए मिनिमम 3 months से लेके 1 साल भी लग सकता है। बहुत से केसेस में 1 year प्लस भी पीरियड लग सकता है। इट विल डिपेंड टोटली ऑन द हेल्थ गोल टू बी अचीव, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड द मेटाबॉलिज्म, एंड सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। ओके, so case to case the period may vary. It varies. Okay, yes, got it. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्लाइंट वेट लॉस अचीव करता है या कोई भी हेल्थ इंप्रूवमेंट अचीव करता है, तो फिर से उसका वेट ना बढ़े और डायबिटीज और पीसीओएस रीऑकरेंस ना हो, इसके लिए आप क्या, कैसे गाइडेंस देती हो? इफ यू आस्क मी, माय क्लाइंट सक्सेस रेट इज 98%। वाओ। कि जो भी मैंने वेट लॉस के क्लाइंट्स हो या फिर अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिवर्सल के केसेस हो, तो आउट ऑफ द 100%, 98% क्लाइंट्स आर मेंटेनिंग देयर वेट या फिर मेंटेनिंग देयर हेल्थ अचीव्ड, दे आर डूइंग इट सक्सेसफुली। सो यहाँ पे उनका हेल्थ गोल अचीव होने के बाद एक सिटिंग होता है, वेट मैनेजमेंट सिटिंग या हेल्थ मैनेजमेंट सिटिंग। तो वहां पे आई पर्सनली गाइड टू माय क्लाइंट्स एक 1 hour उसका सिटिंग, बहुत से केस में 1 hour प्लस 1.5 hour भी लगता है, कि जहाँ पे मैं उनको वो जो भी पूरा गाइडलाइन है कि हाउ टू गो अहेड। Now, like after achieving the health goal, they are not going to follow any kind of particular protocol. They are ready to eat anything they want to eat. तो यहाँ पे उनकी informed decisions कैसे रहने हैं while choosing the food items. तो वो पूरा गाइडेंस उस सिटिंग में होता है, उसे बोलते हैं वेट मैनेजमेंट या फिर हेल्थ मैनेजमेंट सिटिंग। तो हर एक क्लाइंट का हेल्थ गोल अचीव होने के बाद ये सिटिंग
मैं उनसे करवाते हो। करवाती हूँ और फिर दे आर लाइक दे कैन इजीली मेंटेन देयर वेट या मेंटेन देयर हेल्थ अचीव्ड राइट, फॉर द लाइफ टाइम अहेड। ओके, गॉट इट। तो श्वेता, आपके ओपिनियन में हैप्पी क्लाइंट की डेफिनेशन क्या है? हैप्पी क्लाइंट, या सो हैप्पी क्लाइंट इज द क्लाइंट मीन्स क्लाइंट हैप्पी कब होता है? जब उसे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, उनका हेल्थ गोल अचीव होता है, देन क्लाइंट इज हैप्पी। Yeah. तो जो क्लाइंट 100% दिया हुआ डाइट या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करता है, उनके गिवन टाइम पीरियड में उनका डिजायर्ड हेल्थ गोल अचीव हो जाता है, दैट क्लाइंट इज हैप्पी। और सबसे पहले है कि उनको जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उनके फ्रेंड्स हो या फिर राइट, नेबर्स हो, रिलेटिव्स हो, व्हेन दे गो इन लाइक सोशल इवेंट्स और समवेयर, ऑफिस में, ऑफिस हो, ऑफिस कलीग्स हो, तो जो वो लाइक दे गिव द कॉम्प्लीमेंट, यू आर लुकिंग स्लिम, यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। सो दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, अकोलेट्स मिलते हैं एंड लाइक यू फील वेरी नाइस, फील मोटिवेटेड। yes, when you get the results, Yeah. and then ultimately you are happy. And the second thing is like jab like you are able to wear whatever you want to wear, like small size day dress, small size t-shirts, small size पुराने uh, कपड़े, old clothes, Yeah. like wedding lehenga and all. Yeah. So that time the client is happy. Hmm. And one more thing is when the client give reference to another client, that I have got benefited with the personalized diet. This is my result, and you should also do it. That client is happy. Okay. Because he is satisfied with the results and with the service, and he give reference to the his friends or relatives and Right. also. And if you ask me, my clients, I get the clients only on referral basis. Wow. So the Very client nice. base till date, I have handled almost 3,000 plus clients, and those all are only reference clients. Okay, there So is there no is- any marketing. Yes, So- there is word of mouth Yeah, publicity, yeah. I will say. That is very important. Yeah. Okay, very nice. श्वेता, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपके डाइट कंसल्टेशन सर्विस की यूएसपी क्या है? USP. या So my diet consultation service USP is personalization and customization of client's diet and accountability. ओके, कोई भी क्लाइंट अगर आता है तो उनके जो भी इच्छाएं होती है, उनके हिसाब से डाइट को डिजाइन करना, उसको कस्टमाइज करना, उसको पर्सनलाइज करना, वेरी वेरी पर्सनलाइज बनाना, ताकि वो फॉलो करते वक्त उनको ना लगे कि आई एम फॉलोइंग दिस लाइक restricted diet and all, and they enjoy that diet. It is called as customization and personalization of the diet. And while following that diet, there is accountability. जैसे मैंने बोला कि check-ins, reviews, follow-ups, that is called as accountability. So I personally monitor my clients. I personally observe my clients, how they are getting the results, how they are getting the progress in their health improvement, and that accountability matters. So my USP is personalization, customization, and accountability. ओके, वेरी गुड। हमारे व्यूअर्स में से कई लोगों को वेट लॉस करवाना है या हेल्थ इंप्रूवमेंट करवाना है, जैसे कि डायबिटीज रिवर्सल, बीपी या पीसीओएस या फैटी लिवर्स को रिवर्स करवाना है, तो ऐसे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अगर किसी को भी वेट लॉस कराना है या फिर डायबिटीज, पीसीओएस या फैटी लिवर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियों को रिवर्स करना है या फिर मेडिसिन को बंद करना है, तो मेरी व्यूअर्स को एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई भी आपको जैसे बीमारी या कोई भी डायग्नोज हो जाती है, डोंट हरी टू गो टू डॉक्टर। आपकी ये जो भी बीमारी है वो आपका लाइफस्टाइल ठीक करके, आपका न्यूट्रिशन करेक्ट करके आप ये बीमारी को ठीक कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन। तो सबसे पहले आपको नॉट मी बट किसी भी अच्छे डाइटिशियन को आपको कांटेक्ट करना है, उनसे आपका पर्सनलाइज डाइट बनवा के आपको वो फॉलो करना है, और आपका जो भी डिजीज है या फिर आपका जो भी हेल्थ गोल है वो आपका विद इन लेस टाइम आप अचीव कर सकते हो। ये मेरी अपील रहेगी
व्यूअर्स को, और मैं ये कॉन्फिडेंस उनको देना चाहूंगी. Okay. Thanks, Sujata. Thanks for these insights. And all the best to your mission to improve millions of lives. Thanks, Manoj, and thanks for inviting me for this podcast. Thank you so much. Thank you.